नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस का पिन अगर किसी कारण से क्रिएटर्स के एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता है तो उस स्थिति में उस क्रिएटर्स को आगे का स्टेप क्या करना पड़ेगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चाहे भले ही आप उस गूगल एडसेंस अकाउंट का यूज जो है आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किए हुए हो, या फिर आप उस एडसेंस का अकाउंट किसी वेबसाइट से लिंक किए हुए हैं, आप किसी से भी सीधा सीधी मतलब आप समझिए कि किसी कारण से अगर गूगल एडसेंस का पिन क्रिएटर्स के पते पे नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में उस क्रिएटर्स को क्या करना पड़ेगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गूगल एडसेंस में जो एडसेंस पिन है वो उतना डेंजर नहीं है जितना डेंजर जो है वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। गूगल एडसेंस पे दो ही चीज़ प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो अगर आप ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट ही क्रिएट नहीं होगा, और चूंकि आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो वहाँ पे सबसे बड़ा डेंजरस होता है जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराते हैं वो, चूंकि उसका 3 ही बार ऑप्शन मिलता है। 3 बार के बाद अगर 3 बार में सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो गूगल एडसेंस अकाउंट जो है आपके काम का नहीं रह जाता है। उसके बाद उस पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा उस एडसेंस अकाउंट को आगे यूज करने का। इसलिए गूगल एडसेंस का सबसे जो डेंजरस सिस्टम होता है वो होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। लेकिन चूंकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब आप इंतजार कर रहे हैं अपने गूगल एडसेंस पिन का, तो गूगल एडसेंस पिन जैसे ही आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल कराते हैं उसी समय आप एडसेंस के पेज पे देखेंगे, एडसेंस की तरफ से लिखा हुआ रहता है, एक डेट आपको बताया जाएगा जिस समय आप वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई करते हैं उसके एक दिन बाद का डेट दिखाया जाएगा। और उसमें एडसेंस की तरफ से ये बताया जाता है कि एडसेंस आपके द्वारा डाले गए एड्रेस पे जो है एडसेंस का पिन सेंड कर दिया है, यानी कि भेज दिया है, और टाइमिंग वहां पे 3 से 4 सप्ताह का होता है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। गूगल एडसेंस पिन आने का जो समय होता है, यानी कि पहुंचने का जो समय होता है, वो एडसेंस की तरफ से 3 से 4 सप्ताह तक दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जो 1 सप्ताह या फिर हार्डली 15 दिन में जो है घबराने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अभी तक मेरा एडसेंस का पिन क्यों नहीं आया। यहाँ पे तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर एडसेंस की तरफ से 4 सप्ताह दिया गया है, इसका मतलब आपको सीधा सीधी 4 सप्ताह वहाँ पे इंतजार करना है। बिल्कुल आप वहाँ पे 4 सप्ताह इंतजार कीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है, अगर 4 सप्ताह हो गया और फिर भी एडसेंस का वहाँ पे पिन नहीं पहुँचता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको ये करना है कि जैसा कि आपको मालूम है कि गूगल एडसेंस का पिन अगर एक बार में नहीं पहुँचता है तो एडसेंस किसी भी क्रिएटर्स को 3 मौका देती है, यानी कि आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पहला जब आप अप्लाई किए थे तो पिन आपके पते पे नहीं मिला था, लेकिन चूंकि 4 सप्ताह वहां पे पूरा हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे फिर से गूगल एडसेंस की तरफ से जो है एक नया पिन वहां आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। इस तरीके से किसी भी गूगल एडसेंस क्रिएटर्स को 3 मौका मिलता है, यानी कि 3 बार एडसेंस की तरफ से आपके पते पे पिन भेजा जाता है। उसके बावजूद अगर किसी कारण से तीनों बार जो है क्रिएटर्स के एड्रेस पे एडसेंस का पिन नहीं पहुंचता है, आखिर एडसेंस पिन क्यों नहीं पहुंचता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक सपोज डेट किसी कारण से अगर तीनों बार फेलियर हो जाता है क्रिएटर्स, यानी कि तीनों बार एडसेंस का पिन जो है वो नहीं पहुंचता है, उसके बावजूद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ऑनलाइन जो है वहाँ पे पिन जनरेट हो जाता है। अगर किसी कारण से तीनों बार पिन नहीं मिलता है तो उसके बाद भी जो है एडसेंस के पेज पे ऑनलाइन आप एडसेंस के पास जो है ऑफिशियली आप वहां पे अनाउंस कर सकते हैं और वहां पे ऑनलाइन जो है आप अपने लिंक को जो है यानी कि पिन को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर 3 बार मेरे एड्रेस पे पिन नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या आपका एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल होगा या फिर वेस्ट होगा। कोई आपका वेस्ट नहीं होगा। सपोज डेट यहाँ पे मानते तीनों का तीनों अगर आपके पास पिन नहीं आएगा तो भी आपका एडसेंस अकाउंट आगे आपका पिन जनरेट होगा, वो भी ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पे 95% जो एडसेंस क्रिएटर्स होते हैं उनके पास एडसेंस का पिन जो है पहुंच ही जाता है। लेकिन ये भी कहना यहाँ पे उचित होगा कि बिल्कुल 5% ऐसे भी क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास गूगल एडसेंस पिन नहीं पहुंच पाता। और क्यों नहीं पहुंच पाता है, इसका कई सारा कारण वहाँ पे हो सकता है एडसेंस की तरफ से जो एड्रेस डाला गया होगा वो एड्रेस परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे ये भी निकलता है कि आखिर कोई भी एडसेंस क्रिएटर्स जो अपना एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है कैसे अपने एडसेंस के पते पे जो है अपने एडसेंस के पेज पे अपना खुद का एड्रेस गलत डाल
डाल सकता है। ये भी यहाँ पे उचित नहीं होता है, इसको भी आपको यहाँ पे डिफेंड करना पड़ेगा। तो अगर वो सही भी एड्रेस डाले हुआ है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो आपका पोस्टमैन है या फिर जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है, कई बार यह होता है कि उस पोस्ट ऑफिस में आपका एडसेंस का पिन जो है 1 सप्ताह या फिर 15 दिन तक पड़ा हुआ रह जाता है। तो इस परिस्थिति में हम आपको क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले ये आप मेन पॉइंट आप समझ लीजिए। अगर 4 सप्ताह पूरा हो गया है पहला एडसेंस पिन का, जब आप पहली बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराए थे और 4 सप्ताह के अंदर में भी अगर वो पिन आपके पते पे नहीं पहुंचा है तो भी आपको तुरंत री पिन अप्लाई नहीं करना है। उसके लिए आप 15 दिन इंतजार कीजिए। कई बार क्या होता है कि एडसेंस का पिन जो है आपके पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ रह जाता है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स के साथ देखा गया है कि जब 1.5 महीना हो गया है तब जो है एडसेंस का पिन जो है उनके पते पे मिला है, यानी कि वो पोस्टमैन का वहाँ पे लापरवाही कह सकते हैं सीधा सीधी। चूंकि जो दिन एडसेंस की तरफ से बताया जाता है उतना दिन में जो है पहुंच ही जाता है किसी भी गूगल एडसेंस का पिन किसी भी पते पे, लेकिन अगर वहाँ पे लेट हो रहा है तो वो पोस्टमैन का काम है, उसके द्वारा लेट हो रहा है, या फिर जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे किसी न किसी कारण से आपका जो पिन है वो वहाँ पे फंसा हुआ है। तो यही कारण है जो आपके पते पे एडसेंस का पिन नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी अगर 4 सप्ताह में नहीं आ रहा है तब भी आपको वहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन और आप इंतजार कीजिए, हो सकता है 1.5 महीना के अंदर जो है आपके पास गूगल एडसेंस का पिन आ जाए। लेकिन अगर 1.5 महीना के अंदर भी एडसेंस का पिन नहीं आता है तो उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एडसेंस के पेज पे ही आप देखेंगे तो री पिन अप्लाई का आपको मौका मिल जाता है, यानी कि जहाँ पे आप देखेंगे जो गूगल एडसेंस के पेज पे जहाँ पे पिन वेरीफाई का ऑप्शन जो बॉक्स आपको दिखता है, जैसे ही 4 सप्ताह पूरा हो जाएगा वहाँ पे री पिन वेरीफाई का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए आपको तो एक तो आप इंतजार कीजिए कितना दिन, 4 सप्ताह के बाद भी जो है 15 दिन इंतजार कीजिए। अगर उस 15 दिन में आपके पास एडसेंस का पिन आ जाता है तब तो बेस्ट है आपके लिए, बिल्कुल आपका जो पिन है वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से 15 दिन और आप रुक गए और उसके बावजूद भी एडसेंस का पिन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, री पिन आपको एडसेंस के पेज पे जाके अप्लाई कर देना है। और चूंकि वहाँ पे आप एड्रेस एक बार फिर से देख लीजिएगा और उसके साथ आप क्या कीजिएगा कि एड्रेस जो आप देंगे उस एड्रेस वाले ऑप्शन पे जो सेकेंड लाइन आपको लिखना होता है उस सेकेंड लाइन में अपना मोबाइल नंबर जरूर आप डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आप एड्रेस वाले भी ऑप्शन में आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उससे होता क्या है कि जब एडसेंस की तरफ से पिन भेजा जाता है तो उस एडसेंस के इन्वॉल्व पे क्रिएटर्स का मोबाइल नंबर नहीं लिखा रहता है, और अगर आप एडसेंस वाले एड्रेस पे अपने मोबाइल नंबर का यूज करेंगे तो एडसेंस क्या करता है कि जो एड्रेस उस इन्वॉल्व पे छापता है उसी एड्रेस वाले में आपका मोबाइल नंबर भी वहां पे प्रिंट रहेगा। तो अगर किसी कारण से पोस्टमैन आपसे नहीं कांटेक्ट कर पा रहा है या फिर आपके एड्रेस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो पोस्टमैन क्या करेगा, उस नंबर पे आपसे संपर्क कर लेगा और इस तरीके से आपके पास जो है गूगल एडसेंस का पिन मिल जाएगा। तो यही दो आपको यहाँ पे सावधानी बरतना है। एक तो अगर 4 सप्ताह पूरा हो गया तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 15 दिन इंतजार कीजिए। और अगर उसके बावजूद भी पिन नहीं आता है तो री पिन वेरीफाई कीजिए, यानी कि री पिन अप्लाई कीजिए। दोबारा मौका मिलता है दोबारा भी अप्लाई कर दीजिए। फिर भी किसी कारण से वहां पर भी फंसता है तो तीसरा बार एक और मौका मिलता है, तीसरा बार भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से तीनों बार वहां पे आप चूक कर जाते हैं, तीनों बार एडसेंस का पिन आपके पते तक नहीं पहुंच पाता है, उसके बावजूद भी क्रिएटर्स को वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। गूगल एडसेंस जो क्रिएटर्स है वो ऑनलाइन अपने पिन को वहां पे जनरेट करके अपने एडसेंस का जो पिन है वो वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से जितना हम यहाँ पे आपको बताए हैं यही 2 या 3 जो है सावधानी आपको बरतना, और इस तरीके से आप अपने एडसेंस अकाउंट का जो पिन है वो वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं।